न्यायपालिका पर दबाव 21 पूर्व जजों का एक पत्र सीजीआई के नाम। नमस्कार, मैं आपके साथ के राणा, एएमवी नेटवर्क देख रहे हैं आप। हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के 21 पूर्व जजों ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ को एक चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में न्यायपालिका पर बढ़ते दबाव का जिक्र किया गया। चिट्ठी में न्यायपालिका पर अनुचित दबाव का भी हवाला दिया गया। पूर्व जजों ने यह कहा कि न्यायपालिका को अनुचित दबाव से बचाए जाने की जरूरत है। चिट्ठी में यह भी कहा गया कि राजनीतिक हितों और निजी लाभ से प्रेरित कुछ तत्व हमारे न्यायिक प्रणाली से जनता के विश्वास को खत्म कर रहे हैं। इसी मामले पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले यह रिपोर्ट देखिए। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ को हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जजों ने चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में न्यायपालिका पर बढ़ते दबाव के बारे में कहा गया है। चिट्ठी में न्यायपालिका पर अनुचित दबाव का भी जिक्र किया गया है। चिट्ठी में कहा गया है कि राजनीतिक हितों और निजी लाभ से प्रेरित कुछ तत्व हमारी न्यायिक प्रणाली में जनता के विश्वास को खत्म कर रहे हैं। बता दें कि चिट्ठी में आगे जजों ने लिखा है कि न्यायपालिका के भीतर हमारी वर्षों की सेवा और अनुभव पर हम न्यायिक प्रणाली के संबंध में अपनी साझा चिंता व्यक्त कर रहे हैं। कुछ गुट न्यायपालिका को कमजोर करने की योजना बना रहे हैं। चिट्ठी में कहा गया है कि राजनीतिक हितों और निजी लाभ से प्रेरित कुछ तत्व हमारी न्यायिक प्रणाली में जनता के विश्वास को खत्म कर रहे हैं। इनके तरीके काफी संदेह हैं, जो हमारी अदालतों और जजों की सत्यनिष्ठा पर आरोप लगाकर न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित करने का स्पष्ट प्रयास है। कुछ दिन पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था, दूसरों को डराना धमकाना कांग्रेस की पुरानी संस्कृति है। 5 दशक पहले ही उन्होंने प्रतिबद्ध न्यायपालिका का आह्वान किया था। वो बेशर्मी से अपने स्वार्थ के लिए दूसरों से प्रतिबद्धता चाहते हैं, लेकिन राष्ट्र के प्रति किसी भी तरह की प्रतिबद्धता से बचते हैं। लोकसभा चुनाव में कुछ ही समय बचा है और देश का सियासी पारा हाई। विपक्ष बार बार देश के लोकतंत्र, देश की जांच एजेंसियों और कानून व्यवस्था पर सवाल उठाता है। तुम करो तो ठीक, हम करें तो गलत। फैसला तुम्हारे पक्ष में आए तो सब सही और फैसला हमारे हक में तो सब गलत। तुम्हारी चोरी पकड़ी जाए तो सिपाही गलत। तुम जीतो तो सत्य की जीत, मगर हारो तो ईवीएम में गड़बड़ी। और नेताजी सवाल भी उठाते हैं तो लंदन जाकर कि लोकतंत्र गलत है। इस बीच सवाल ये है कि वो कौन सा विशेष ग्रुप है जो देश में न्यायपालिका को कमजोर करने में जुटा है। कौन है जो बार बार अदालती फैसलों को प्रभावित करने के लिए दबाव डालता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एएमवी नेटवर्क। तो 21 रिटायर्ड जज, जिनमें से 17 हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं और 4 सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं, जिन्होंने एक चिट्ठी लिखी है, वो भी मुख्य न्यायाधीश को। और उसमें यह कहा गया कि हमारे न्यायपालिका पर दबाव है और जिससे इसे बचाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि कुछ गुट अपने राजनीतिक या फिर अपने व्यक्तिगत लाभ को पाने के लिए इस तरह का कार्य कर रही हैं। उन्होंने कहा कि सीजेआई को इस तरफ ध्यान देने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि सीजेआई इसे बचाने की तरफ भी ध्यान दे, कि जिस तरह से किसी व्यक्तिगत लाभ के तौर पर या फिर राजनीतिक लाभ के तौर पर इस तरह की प्रक्रिया को अपनाया गया। लेकिन साथ ही उन्होंने किन घटनाओं के आधार पर इन बातों का जिक्र किया, इस बात का जिक्र उन्होंने अपने पत्र में नहीं किया। और हमारे साथ जो मेहमान जुड़ गए हैं उनका परिचय आपसे करा देते हैं। हमारे साथ बिनू मेनन जुड़ गए हैं, नेता हैं बीजेपी के। मोहिंदर प्रकाश जुड़ गए हैं, नेता हैं कांग्रेस के। और प्रमोद कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं, अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट के। आप तीनों का स्वागत है एएमवी नेटवर्क पर। बिनू जी, डीवाई चंद्रचूड़ को एक चिट्ठी लिखी जाती है 21 रिटायर्ड जज के द्वारा, और जिसमें वो कहते हैं कि हमारी न्यायपालिका पर लगातार दबाव बनाया जा रहा है। किसी
कुछ गुट की तरफ से, और वो राजनीतिक या फिर व्यक्तिगत लाभ पाने के लिए ऐसा किया जा रहा है, जिससे न्यायपालिका में जनता का भरोसा कमजोर हो रहा है। हमारे लोकतंत्र, जज और अदालत की अखंडता पर यह बड़ा निशाना है, यह हमला है। बिनू जी, कौन है वो लोग जो दबाव बना रहे हैं न्यायपालिका पर? राणा जी, सीधा सीधा पता चलता है कांग्रेस जो है, आपने हर बार देखा होगा कि कांग्रेस जो है अपनी, जब अगर इनको जमानत नहीं मिलती, अगर इनके ऊपर केस रजिस्टर होता है, अगर इनको रियायत नहीं मिलती, तो सीधा सीधा निशाना जो है ये जो संवैधानिक संस्थान है, चाहे वो कोर्ट हो, चाहे वो ईडी हो, चाहे इलेक्शन कमीशन हो, पर सीधा सीधा निशाना लगाने लग जाते हैं ये। और इनके एक नरेटिव सेट किया है, लोकतंत्र खतरे में, लोकतंत्र खतरे में। बिना सर पैर की ये एलिगेशंस जो हैं हमेशा से लगाते आ रहे हैं, जबकि इनकी खुद की अगर आप सिस्टम देखेंगे, 73 में, शायद मुझे याद है 73 में जो है जस्टिस रॉय को जो है सबको सुपरसीड करके इन्होंने जस्टिस बनाया। यही चीज 77 में भी किया था इन्होंने। ये न्यायिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप करते हैं, इसके बावजूद जो है आज हमारी न्यायिक जो व्यवस्था है वो मजबूत खड़ी है। इनको जो है अपने एक नैरेटिव जो लोगों के बीच में जो है देश की संवैधानिक संस्थानों पे, देश के लोकतंत्र पे भरोसा जो उठ जाए, क्योंकि इनको जो है सिरे से नकार दिया है, देश की जनता ने सिरे से नकार दिया है। नहीं बिनू जी, लेकिन ये चिट्ठी जो है ये अफरा तफरी मचाने का एक माध्यम है इनका ये। बिनू जी, चिट्ठी कांग्रेस ने थोड़ी ना लिखी है, चिट्ठी तो रिटायर्ड जज ने लिखी है। वही रिटायर्ड जजेस ने यही लिखा है कि ये लोग प्रेशर ग्रुप्स क्रिएट कर रहे हैं, जो कि कोर्ट के ऊपर जो है फैसलों पे दबाव डालने के लिए, क्योंकि ये बाहर आते हैं और चीजों को लेकर जब इनको रियायत नहीं मिलती, इनको जमानत नहीं मिलती, आप आम आदमी देख लीजिए, कांग्रेस देख लीजिए, सब क्या करते हैं, अगर जमानत नहीं मिलती, ये क्या कहते हैं, ये सरकार नहीं जमानत देने दे रही। जब जमानत जो है कोर्ट रिजेक्ट कर रही है, आपको जुडिशियल कस्टडी में कोर्ट भेज रही है, इसके बावजूद जो है एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश करते हैं ये कि जुडिशियल सिस्टम जो है सरकार के अधीन चल रहा है। तो बिनू जी, मैं ये समझना चाहता हूं, बिनू जी, मैं ये समझना चाहता हूं कि रिटायर्ड जज ने जो ये चिट्ठी लिखी और जो उसमें व्यक्तिगत लाभ या फिर राजनीतिक लाभ या कुछ गुटों की जो बात की, क्या वो कांग्रेस या विपक्षी दलों की तरफ निशाना था उनका? देखिए, बिल्कुल सीधा सीधा निशाना उन्हीं की तरफ है। आप इनके प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देख लें, बाहर आकर ये सीधा सीधा हमारे न्यायिक व्यवस्था पर ही सवाल उठाते हैं। अगर मैंने कहा ना, अगर ईवीएम में अगर इनको जीत मिलती है तो ईवीएम ठीक, अगर ये हारते तो ईवीएम खराब। जबकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है राजीव जी ने कई बार इस चीज को बताया है, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस किए, पीसीस किए हैं कि ये हैक नहीं हो सकती है, ये इसमें वायरस नहीं इंट्रोड्यूस हो जा सकता है, इसकी जो ऑथेंटिसिटी है उसको सबके सामने पीसी में रखा। इसके बावजूद जिन क्षेत्रों में ये हार जाते हैं वहां पर ये ईवीएम पर सवाल उठाते हैं, बाकी जगहों में ईवीएम ठीक होता है। तो ये जो है देश, यही जो ग्रुप्स हैं, यही देश में एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि देश के हित में नहीं है। ठीक है मोहिंदर जी, जो इंडिपेंडेंट बॉडी है, जो जुडिशरी हमारी इंडिपेंडेंट बॉडी है, जिस पर पूरे देश के 140 करोड़ लोगों को जो भरोसा है, उसको चरमराने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ठीक है बिनू जी, ठीक है। मोहिंदर जी, 21 रिटायर्ड जज एक चिट्ठी लिखते हैं और वो ये कह रहे हैं कि हमारी न्यायपालिका पर दबाव है, गलत तरीके से बातों को किया जा रहा है, जिससे जनता में भरोसा कम हो रहा है न्यायपालिका के लिए, और उसकी पवित्रता और उसकी अखंडता पर भी यह हमला है। मैं तो धन्यवाद देना चाहूंगा इन 21 जो हमारे महानुभाव हैं, जज, माननीय जजेस हैं, सुप्रीम कोर्ट के हैं, हाई कोर्ट के हैं, इन्होंने लिखा है। मैं इनको धन्यवाद देता हूं, साधुवाद देता हूं। नेता बीजेपी जो है ये तो अलग ही दिमाग के लोग हैं। देखिए, सबसे पहली बात क्या है, दबाव कौन बना सकता है, कमजोर या ताकतवर? आज ताकतवर कौन है? बीजेपी। अगर उन लोगों ने कांग्रेस का नाम लिखना होता, साइट किया होता किसी चीज को, कोई उदाहरण दिया होता, ये हुआ वो हुआ, वो सीधा सीधा 5 उंगलियां और मुट्ठी बनाकर इशारा कर रहे हैं। देखिए, गुजरात हाई कोर्ट ने क्या किया राहुल गांधी के केस में, और सुप्रीम कोर्ट ने उसको किस तरह से ट्रीट किया। पूरी प्रेशर टेक्निक थी वहां गुजरात गवर्नमेंट की, मोदी जी की, कि राहुल गांधी जी का मकान खाली कराना है, और उन्होंने मकान खाली कराया, और देखिए 2 दिन के नोटिस पे कराया, नंबर 1। नंबर 2, गुजरात हाई कोर्ट ने ही, गुजरात सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को गलत हलफनामा दिया कि ये बिल्किस बानो के केस के अंदर, फिर सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया वो भी आपने देखा। राजनीतिक प्रपंच किस तरह से किए जाते हैं, इसमें सुप्रीम कोर्ट बदनाम हुई। अगर सुप्रीम कोर्ट के लोग तरीके से उस केस को डील ना करते, अच्छी तरह से पढ़ा ना जाता कि ये तो बंबई से आना चाहिए था,
वो पूरी डिटेल में कहना नहीं चाहता। तीसरी चीज, चंडीगढ़ में जो हुआ, हाई कोर्ट के ऊपर प्रेशर डाला गया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा 2 दिन के अंदर ये इलेक्शन जो है इसको मैं क्लियर करता हूँ, ये मेयर यहाँ चुने जाएंगे। हाई कोर्ट ने उसमें टाइम दिया। मैं ऐसे आपको दर्जनों हाई कोर्ट के जजमेंट दिखाना चाहता हूँ जहां पर उनके ऊपर प्रेशर डाला, और यकीन मानिए प्रेशर सिर्फ सरकार डाल सकती है और मोदी जी डाल सकते हैं। विश्व गुरु हैं, विश्व में प्रभाव डालते हैं, हालांकि उनका प्रभाव मालदीव नहीं सुनता, लेकिन देश के हाई कोर्ट, देश के दूसरे जोड़ तो सब सुनते हैं। जहां तक बात है मेरे दो साथी की, मेरे साथी ये बताइए सफरर कौन है आज इन हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से या किसी भी कोर्ट से जो जजमेंट आती हैं, इसमें सफरर कौन है? बीजेपी का एक भी आदमी सफरर बताइए आप मुझे। आज जब बीजेपी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर प्रेशर डालती है कि साहब हम तो आपको ये अनुमति नहीं देंगे, कोर्ट में ये सबमिट कीजिए कि हम 6 महीने में देंगे, इसका 3 महीने में देंगे ये इलेक्ट्रिक बॉन्ड्स का, लेकिन सुप्रीम कोर्ट कहती है कि तो 2 दिन में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दे देती है। वो प्रेशर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन के ऊपर क्या राहुल गांधी ने डाला था? मुझे बताइए आज। ये जो मेरे साथी बार बार उंगली दिखा रहे हैं, उंगली नीचे कीजिए आप अपनी, आप बात सुनिए। स्टेट बैंक ऑफ चेयरमैन अपने काम से मतलब रखिए आप। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के उस पर चलता है। चुप रहिए, राहुल गांधी मोहिंदर जी अपनी बात रखिए। 21 माननीय जजेस जो हैं, इन्होंने साफ इशारा किया है, देश की जनता सब समझ रही है। देखिए मैंने फिर 2 बातों से अपनी बात को खत्म नहीं, लेकिन मोहिंदर जी ये बात कैसे क्लियर होगी कि उन्होंने ये बात किसके लिए कही? क्योंकि उन्होंने किसी भी घटना का जिक्र नहीं किया कि आखिर किन फैसलों की वजह से, किन बातों की वजह से उन्होंने ऐसा कहा। फिर ये क्लियर कैसे हो कि सत्ताधारी पक्ष के लिए बात कही गई या विपक्ष के लिए की गई? देखिए उनका इशारा से इंगित है, वो समझदार लोग हैं और उन्होंने समझदारी से जो बात कही है, समझदार लोग समझ गए। मैंने 2 बात अपने आप से शुरू की थी कि कौन ताकतवर है और कौन सफरर है। इसमें ताकतवर बीजेपी है, मोदी सरकार है, और सफरर है नहीं, लेकिन फैसलों पर असर तो तब भी पड़ सकता है ना कि अगर बाहर आकर कोई नैरेटिव सेट किया जाए। और मैंने इंसिडेंट जो आपको क्रिएट करके बताए। नहीं मोहिंदर जी मैं उसी पर सवाल चाहता हूं। देखिए क्लियरिटी के साथ सब जवाब आएगा तो बड़ा अच्छा लगेगा। अगर मान लीजिए कि आप ही के खिलाफ कोई केस है और आप अगर बाहर आकर ये कहें कि इस केस में फैसला इसलिए नहीं हो रहा है या मुझे सजा इसलिए मिल रही है क्योंकि मैं विपक्षी पार्टी का आदमी हूं, ये सब सरकार करा रही है, तो ये भी तो एक नैरेटिव सेट हो रहा है। तो ऐसे में भी तो अदालतें प्रेशर में होंगी या नहीं होंगी? आप देखिए पॉलिटिकल जबान जो है, पॉलिटिकल जबान आज से नहीं, पिछले 70 वर्षों से चल रही है। पॉलिटिक्स को एक अलग तौर पर, पॉलिटिशियन कुछ भी बोलता है, लेकिन जब न्यायाधीश बोलते हैं तो न्यायाधीश की उंगली सीधी सीधी अपना इशारा करती है जहां वो इशारा होना चाहिए। लेकिन मोहिंदर जी पूर्व जजों ने पॉलिटिकल पार्टी का ही जिक्र किया है, उन्होंने राजनीतिक फायदे का जिक्र किया है इसमें। मेरे को ये बता दीजिए राणा साहब, आज की डेट में पिछले 10 साल में कौन सफरर है, कौन ताकतवर है, कौन प्रेशर डाल सकता है? अगर आप इन चीजों को समझ लीजिए तो बातें नहीं, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं ना कि आखिर कैसे आप न्यायपालिका के उन फैसलों पर सवाल खड़े कर सकते हैं? चंडीगढ़ वाला मामला, जब मेयर चुनाव को लेकर फैसला आता है तो आप कहते हैं कि सत्य की जीत हो गई। राहुल गांधी को जब छूट मिल जाती है, उनकी सदस्यता वापस होती है, आप कहते हैं सत्य की जीत हो गई। वही अदालत है ना जो फैसला कर रही है। देखिए अदालत सुप्रीम कोर्ट है, आप हाई कोर्ट को देखिए, हाई कोर्ट से नीचे देखिए और फिर सुप्रीम कोर्ट को देखिए। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर उंगली किसी ने नहीं उठाई आज तक, चाहे राम मंदिर का फैसला हो या कोई हो। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कभी किसी ने, नेता ने या किसी पॉलिटिकल पार्टी ने उंगली नहीं उठाई। ठीक है, जो बातें हमारे माननीय जजेस ने कही है वो आप भी समझ गए हैं, वो सुप्रीम कोर्ट से नीचे की कहानियां हैं सारी। ठीक है। प्रमोद जी उनका ये कहना है कि जितनी भी बातें हैं ये हाई कोर्ट के लिए कही गई हैं क्योंकि हाई कोर्ट पर ही प्रेशर बनाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट पर कभी कोई सवाल था ही नहीं और ना ही कोई है। तो क्या हाई कोर्ट पर या उसकी निचली अदालतों पर इस तरह का कोई प्रेशर है राजनीतिक तौर पर? देखिए राणा जी, अब बड़ा ये कॉम्प्लिकेटेड इशू है क्योंकि ये कहना आज के डेट में जुडिशरी के बारे में बहुत कम डिस्कशन मीडिया में होता है या पब्लिक में होता है, क्योंकि नॉर्मली वे में कि लोग जुडिशरी से डरते हैं, इसलिए खुल करके बातें नहीं करते। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि देश के जो गणमान्य हैं, अभी देखे होंगे इसके पहले करीब 600 एडवोकेट, और वो भी रिनाउंस एडवोकेट हिंदुस्तान का, जो के मन ये हैं बार काउंसिल ऑफ इंडिया का अध्यक्ष हैं, उसके बाद में साल्वे साहब हैं, इस तरह का जो बड़े बड़े टाइकून हैं एडवोकेट हैं,
उन्होंने इस पे सवाल किया है कि जुडिशियरी दबाव में है। दूसरे, आज देखिए कि जो जजेज हैं, जो 4 सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजेज हैं और 17 जो है हाई कोर्ट के रिटायर्ड जजेज हैं, जो कि काफी परिपक्व हैं, उन्होंने यदि ये सवालिया माननीय न्यायालय पर लगाया है तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं धुआं है, आग है। इससे बिल्कुल नकारा नहीं जा सकता है कि जुडिशियरी आज कहीं न कहीं दबाव में है। और सॉरी, मैं इसको रेक्टिफिकेशन कर दूं कि आज नहीं है, ये बहुत पहले से जो है जुडिशियरी दबाव में आ रहा था। जैसा कि अभी बताए कि 77-78 में जब ये लिया गया था, सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस बनाए गए थे या जजेस बनाए गए थे, अपने जो जूनियर जज हैं, जो प्रणाली सुप्रीम कोर्ट में एक चयन का सीजेआई का होता है, उस प्रणाली को धक्का बताते हुए उन्होंने सुपरसीड करते हुए 4-5 जजों को उनको बनाया गया था। और कई बार ऐसा देखा गया है कि जजेस को मतलब जो अपने होते हैं, जिस पार्टी से होते हैं, पार्टी या जिस मेंटेलिटी के होते हैं, वो अपनी कानून प्रक्रिया को ना अपना करके अपनी पर्सनल प्रक्रिया जुडिशियरी में थोपते हैं, उसका रिजल्ट बहुत भयावह होता है। आज देखिए, लोगों को न्याय पर बहुत भरोसा है, न्याय को पंच परमेश्वर माना जाता है। यदि न्याय में ही इस तरह की विसंगतियां, इस तरह की त्रुटियां होगी तो निश्चित रूप से यदि ये सुप्रीम कोर्ट से होता है तो नीचे की अदालतों में भी उसका बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। और कहीं ना कहीं यदि जब इन्फ्लुएंस, यदि 1% भी इन्फ्लुएंस होते हैं तो वहां पे अन्याय की जो है शुरुआत होती है। और आज ये हो रहा है, आज बहुत सारे ऐसा देखा जा रहा है कि लोग इसको व्यवसाय का धंधा बना लिए। और निश्चित रूप से इस पे आज ये आवाज, ये स्वागत योग्य कदम है कि जिन्होंने आवाज उठाए हैं कि इस तरह का जुडिशियरी को, जो जुडिशियरी एक्टिविज्म है, जो पॉलिटिकल प्रेशर में या किसी इंडिविजुअल के प्रेशर में आकर के जो कर रहे हैं, वो इस तरह से बचना चाहिए और जुडिशियरी को स्वतंत्र अपना दिमाग लगाना चाहिए। ठीक है, मैं प्रमोद जी आपके पास आऊंगा, इसी को एक और सवाल लेकर। प्रमोद जी, मैं आपके पास लौटूंगा। बिनू जी, प्रमोद जी का भी ये कहना है कि कहीं ना कहीं तो दबाव में है, और अगर धुआं उठा है तो आग कहीं तो लगी है। और जिन्होंने आरोप लगाए हैं वो कोई बच्चे नहीं है, परिपक्व हैं, और जिस ओहदे पर रहे हैं तो उनकी बातों की गंभीरता को समझना होगा। जी बिल्कुल राणा जी, अगर चाहे हमारे पीछे जो 600 अधिवक्ताओं ने जो दिया, जिसमें हरीश साल्वे जैसे बड़े काबिल एडवोकेट्स जिन्होंने लिखा, और हमारे जो 4 सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट्स और 17 हाई कोर्ट के 4 सुप्रीम कोर्ट के जजेस और 17 हाई कोर्ट के जो जजेस ने लिखा, उन्होंने हाई कोर्ट के जो जजेस ने लिखा, उन्होंने क्लियरली यही बात लिखा कि सोशल मीडिया में आकर जो है एक इन्फ्लुएंस तैयार करने की कोशिश की जाती है, और उस जो नैरेटिव सेट करते हैं उससे फैसले पर दबाव डलता है, जो जुडिशियल फैसला है उस पर दबाव डलता है। ये बात कही गई क्लियर लेटर में, यही चीज लिखी है कि कुछ ग्रुप्स जो हैं, चाहे वो पॉलिटिकल ग्रुप्स हैं, ऐसे ग्रुप जो हैं सोशल मीडिया में आकर, न्यूज चैनल्स में आकर ऐसा प्रेशर बिल्डअप करते हैं जिससे कि कोर्ट के फैसले पर जो है प्रभाव डाला जा सके। आपने अभी सामने ही देख लिया, हमारे महेंद्र भाई क्या कह रहे हैं कि भाई गुजरात हाई कोर्ट ने कुछ फैसला दिया, फिर सुप्रीम कोर्ट में दिया, इन्होंने सीधे सीधे जो है हाई कोर्ट के जज पर सवाल उठा दिया ना। यही काम जो है विपक्ष कर रही है। नहीं देखिए, हाई कोर्ट के जज पर कैसे सवाल उठा दिया? बिनू जी, हाई कोर्ट के जज पर कैसे सवाल उठा दिया? अगर हाई कोर्ट के किसी फैसले को आप सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देते हैं तो फिर तो यही माना जाए कि ये उनके फैसले पर सवाल खड़ा करना हो गया, तो फिर चुनौती ना दी जाए। नहीं राणा जी, आपने मेरी बात नहीं सुनी। मोहिंदर जी ने क्लियरली एलिगेट किया, इन्होंने क्लियर एलिगेशन किया, और ये मोहिंदर जी नहीं है, ये कांग्रेस के सभी नेता करते हैं एलिगेशन। अच्छा, नहीं तो आप बताइए ना उसको कैसे क्लियर किया जाए। बिनू जी मैं आपसे क्लियर करना चाहता हूं। बिनू जी मैं क्लियर करना चाहता हूं कि अगर हाई कोर्ट के किसी फैसले को या निचली अदालत के किसी फैसले को अगर ऊपरी अदालत में या सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाती है तो उसको कैसे समझा जाए और उसको क्या कहा जाए? आपने जैसे अभी कहा कि ये सवाल खड़ा करना था, तो उसको क्या कहा जाए? ये न्यायिक, देखिए ये न्यायिक प्रणाली है, ये बड़े नेताओं को छोड़िए, ये छोटे मोटे हर केसेस में होता है। आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से आपको जमानत नहीं मिलती, आप हाई कोर्ट जाते हैं, कई बार क्या होता है
डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से नहीं मिलता है, हाई कोर्ट से मिल जाती है। तो इसका मतलब क्या है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज इन्फ्लुएंस थे क्या? अगर हाई कोर्ट से नहीं मिलता, सुप्रीम कोर्ट से मिलता है, तो इसका मतलब क्या हाई कोर्ट के जज इन्फ्लुएंस थे? तो यही तो नैरेटिव सेट करने, इसी बात को लेकर बात हो रही है कि जनता के बीच में जो है न्याय प्रणाली को लेकर एक भ्रम क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। यही है, अगर आपके वकील ने जो है अगर हाई कोर्ट में प्रॉपर तथ्यों को लेकर अगर नहीं रखा तो आपको नहीं मिलेगी जमानत। अगर नहीं तो मैं भी तो यही पूछ रहा हूं ना कि आखिर बाहर नैरेटिव क्या चल रहा है। बिनू जी ईवीएम पर बाद में बात करेंगे। मैं ये जानना चाहता हूं कि अगर बाहर, नहीं सुनिए ना, अदालत से बाहर, बिनू जी अदालत के बाहर क्या नैरेटिव चल रहा है? क्या किसी भी कोर्ट के जज को इस बात से फर्क पड़ता है या उन्हें फर्क पड़ता है कि उनके सामने सबूत क्या रखे गए? बिल्कुल राणा जी, जो लेटर्स गई हैं, चाहे वो 600 एडवोकेट से गई हो, चाहे ये जो चिट्ठी गई है, उसमें भी इस सोशल मीडिया में जो नैरेटिव सेट कर रहे हैं उस पर बात करी गई है। बात ये करा नहीं, आपने अभी कहा ना कि जो नैरेटिव सेट होता है उससे फर्क पड़ता है, तो नैरेटिव से कब से जज को फर्क पड़ने लगा? करने की कोशिश की जा रही है, यही बात की गई है। ठीक है मोहिंदर जी, क्या बाहर क्या नैरेटिव सेट किया जा रहा है? क्या इस बात से फर्क पड़ता है किसी भी अदालत के जज को, या वकीलों ने क्या फैक्ट्स रखे इससे फर्क पड़ता है? देखिए सर, पब्लिक डोमेन में क्या है, इसे बड़ी अच्छी तरह से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, अखबार में भी इनका आर्टिकल आया था कि सुप्रीम कोर्ट के जब फैसले आ जाते हैं, हाई कोर्ट के फैसले आ जाते हैं, दे आर इन पब्लिक डोमेन एंड दे आर फॉर द पब्लिक स्क्रूटनी। पब्लिक अपने हिसाब से उन फैसलों को देखती है। और यह भी कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट से ऊपर भी कोई अगर बेंच होती तो कुछ ऐसे फैसले हो सकते थे जो सुप्रीम कोर्ट के किए हुए ऊपर की बेंच बदल देती। खैर, मैं उन बातों में नहीं जाता। पॉलिटिकल कहते हैं या पब्लिक ओपिनियन में जनरल आदमी कहता है। जो सच्चाई सामने है ये देखिए कि अगर कोर्ट्स के अंदर, अभी बाबा रामदेव का केस आपकी आंखों के सामने ज्वलंत उदाहरण है। किसी भी कोर्ट ने नीचे ने उसको स्यू मोटो नहीं लिया। सुप्रीम कोर्ट ने 3 साल से सेंट्रल गवर्नमेंट और उत्तराखंड सरकार को और पतंजलि को नोटिस दे रखे थे कि आप भ्रामक ये जो विज्ञापन देते हैं इनको बंद करिए। और देखिए क्या नतीजा निकला। ना केंद्र सरकार ने उसके ऊपर कुछ किया कि साहब कोरोना की कोरोनिल हम नहीं बनाई है, बाकी सरकारी दवाई बेकार है। हम डायबिटीज की और कैंसर की दवाई शर्तियां ठीक करने की देते हैं और सुप्रीम कोर्ट कल 16 तारीख को माननीय सुप्रीम कोर्ट उनको उचित सजा देगी। क्या भारत सरकार, क्या उत्तराखंड की सरकार, क्या कोई भी उत्तराखंड की हाई कोर्ट या कोई भी कोर्ट इसका संज्ञान नहीं ले सकती थी? जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कितने फेसलेस लोग मारे गए होंगे उसकी गिनती नहीं है आज। और सुप्रीम कोर्ट रूथलेस है, रूथलेस। भारत सरकार, उत्तराखंड सरकार के 2018 से जितने भी सरकारी ओहदेदार थे उन सबको सुप्रीम कोर्ट ने सस्पेंड किया है और भारत सरकार पे फैसला आना भी बाकी है। तो मैं कहना चाहता हूं आपसे, इन जो जजेस ने, माननीय ने कहा है, वो इशारा कर रहे हैं, एक उंगली नहीं, वो पूरी मुट्ठी बना करके इशारा कर रहे हैं कि देखिए आज प्रजातंत्र में न्यायपालिका के ऊपर अगर कोई प्रेशर डाल सकता है तो वो सिर्फ मोदी सरकार। जब उन्होंने इशारा किया, उन्होंने 77 की तरफ इशारा नहीं किया कि 77 में चीफ जस्टिस को इस तरह से सुपरसीड कर दिया गया। उन्होंने पिछले 10 साल का लिखा है वर्णन, और उस पिछले 10 साल के अगर आप कोई भी उदाहरण देखें, मैं अपने दोस्त के साथ सभी ने प्रार्थना करता हूं कोई ऐसा केस हो जिसमें बीजेपी के ऊपर किसी न्यायालय ने फैसला दिया हो और सुप्रीम कोर्ट ने उसे चेंज किया हो तो मुझे बताएं, मैं अपने आप को करेक्ट कर लूंगा। जितने भी दोषारोपण हुए, जितने भी सुप्रीम कोर्ट ने ठीक किए केसेस, वो विपक्षियों पर ही थे। और विपक्षियों के ऊपर गलत फैसले लेने का दबाव कौन डाल सकता है? राज्य सरकार या मोदी सरकार या कौन सी सरकार? ये आकाश पे लिखा हुआ है, अगर दीवार पर लिखा हुआ है। कोई नहीं पढ़ना चाहता मत पढ़िए। और मैं फिर धन्यवाद देना चाहता हूँ, साधुवाद देना चाहता हूँ 21 न्यायाधीशों को जिन्होंने अपना कर्तव्य निभाया। पहले भी सुप्रीम कोर्ट के मोहिंदर जी प्रमोद जी से जवाब लेना। आखिरी बात खत्म कर लूं। सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस ओपन में आए थे, इस मोदी सरकार में ही आए थे। उन्होंने कहा था कि हम पर किस तरह के दबाव डाले जा रहे हैं। खैर, मैं बहुत खुश हूं कि आपने इस टॉपिक को उठाया, क्योंकि ठीक है, समय भी कम है, मेरे पास समय भी कम है। प्रमोद जी, क्या किसी भी जज को इस बात से फर्क पड़ता है कि बाहर पब्लिक डोमेन में क्या नैरेटिव सेट है? देखिए, आफ्टर ऑल जज भी जो है पब्लिक के बीच से ही आए हुए हैं। वो देखिए कोई खुदा नहीं है या ऊपर से नहीं आए हुए हैं। उनके पास भी एक एक इंफॉर्मेशन जाती है कि उस समाज में क्या चर्चाएं होती है। तो निश्चित रूप से उनपे जो है फर्क पड़ता है इसमें, और पढ़ना भी चाहिए। देखिए, यदि आप एक जान लीजिए, यदि जुडिशियरी पर
हल्का सा भी छींटा लगता है तो ये देश के प्रति ये बहुत भी मतलब समझिए कि बदनामी का चीज है, क्योंकि उसके बाद भी आप जो है एक जस्टिस डिलीवर नहीं कर सकते। नहीं प्रमोद जी, मैं ये जस्टिस क्लियर डिलीवर करवाना करने चाहता हूं, के मैं लिए- इस सवाल का जवाब थोड़ा सा और स्पष्ट चाहता हूं कि वकीलों ने क्या तथ्य रखे हैं किस केस के माध्यम में या किस केस के संदर्भ में, ये ज्यादा जरूरी है या क्या नैरेटिव बाहर बना है ये ज्यादा जरूरी है? देखिए अभी बस जो 30 कई सेकंड जो प्रमोद जी। चीजें देखा गया है जुडिशियरी के बारे में, हाँ। कि जुडिशियरी ओवर एक्टिविज्म हो गया है। जी जिस चीज में जुडिशियरी को इंटरफेयर नहीं करनी चाहिए, सपोज कीजिए जो एग्जीक्यूटिव मामला है या जो प्लानिंग का मामला है उसमें एग्जीक्यूटिव को इंटरफेयर करने या जुडिशियरी को इंटरफेयर की जरूरत नहीं है। जुडिशियरी बना है केवल बिल्कुल जस्टिस बिल्कुल के लिए। बिल्कुल जस्टिस शुक्रिया आप के तीनों अलावा मेहमानों का यदि हमारे आपको- साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए और ये तमाम बातचीत करने के लिए। लेकिन अगर 21 जजों ने कोई भी चिट्ठी या इस तरह की चिट्ठी लिखी है मुख्य न्यायाधीश को, तो ऐसे में उसको गंभीरता से लेना बड़ा जरूरी है, क्योंकि जिन्होंने चिट्ठी लिखी है वो बड़े अहम ओहदे पर रहे हैं, उनकी बौद्धिकता को भी समझने की जरूरत है। और अगर उन्होंने बात कही है तो ये प्रमोद जी ने भी कहा कि इसका मतलब धुआं उठा है तो आग कहीं लगी है, और अगर ऐसी स्थिति है तो ये हमारे लोकतंत्र के लिए अच्छी नहीं है। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए एएमपी नेटवर्क। नमस्कार।